हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सभी का फिर से स्वागत है गाइडिंग लाइट में। दोस्तों, आज हम टैरो कार्ड की हेल्प से रीडिंग करेंगे अपने उन सभी दोस्तों के लिए जिनका बर्थडे है इन मंथ ऑफ जुलाई 2021। और टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स से विथ रिगार्ड्स टू योर हेल्थ, विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। And wishing you all firstly a very happy birthday to all those friends of mine, to all those viewers of mine जिनका birthday है जुलाई के मंथ में। Wishing you lot of success, good health, prosperity. Yeah. So yes. Let's see कैसा रहेगा ये ईयर उन सभी के लिए जिनका बर्थडे है जुलाई 2021 में। और हम शुरुआत करते हैं आपके हेल्थ रीडिंग से। एंड वाओ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। ओवरऑल आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। जो भी मतलब कहीं घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। देयर इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एज वेल। सो ओवरऑल अ वेरी हेल्दी मंथ फॉर यू। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे और आप हमेशा खुश रहोगे। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी हो तो वो भी आपको बहुत एनर्जेटिक टाइप रखेगा। बट फॉर श्योर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट हेल्दी फूड, क्योंकि इट इज़ ओनली हेल्दी फूड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्टे इन गुड हेल्थ। डू एक्सरसाइज कीजिए, वो भी आपको एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करेगा। सो ओवरऑल येस, स्टार्टिंग विथ योर हेल्थ, your health is going to be wonderful my friend. Coming up next, कैसा रहेगा आपका करियर। All those friends who have their birthday in month of July, how will their career be? And here we go. Excellent. With regards to career, there is a possibility you may think of expanding योर बिजनेस। यू मे ऑल्सो थिंक ऑफ, अगर आप जॉब कर रहे हो कुछ लोग, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप देख सकते हैं। एंड रादर इन जिस ऑफिस में आप हो वहाँ पे भी आप एक अच्छी ग्रोथ के बारे में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर कुछ लोग फॉरेन ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं या अपने कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के भी बारे में सोच रहे हो, सो येस माय फ्रेंड, यू कैन गो अहेड विथ इट। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज़ लॉट ऑफ सक्सेस इन इट। you can go ahead with it. So with regards to your career also, this is a very fruitful and fruitful month, and there are lot many opportunities coming your way, so do give it a try. Wishing you good luck in that. Coming up next is how will your overall relationship be with your family members, with your friends, with your colleagues. So here we go. Oh, थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, थोड़ा आपको कोई हर्ट कर सकता है, विद देयर वर्ड्स, विद देयर थॉट्स, कोई आपको हर्ट कर सकता है। कोई ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने अगर किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी होगी किसी चीज़ से, और वो अगर इंसान आपके एक्सपेक्टेशन में पूरी तरह से नहीं उतरा है, तो आप उस चीज़ से भी हर्ट हो सकते हो। अगर मैं आपके पास इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ आपके पहले 3 कार्ड को जो इससे पहले आए हुए हैं, तो रिलेशनशिप, अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, सो ऑब्वियसली चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है। तो इफ़ यू कीप योर सेल्फ हेल्दी, इफ़ यू कीप योर सेल्फ इन अ जॉयफुल एनवायरनमेंट, आप में चिड़चिड़ापन कम होगा एंड यू आर लाइकली टू फॉल लेस इनटू आर्ग्यूमेंट्स, जिसके वजह से आप खुद अपने आप को भी हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि कोई दूसरा हमें हर्ट करो उससे पहले हम अपने आप को हर्ट करते हैं विद अननेसेसरी थॉट्स एंड विद अननेसेसरी थिंकिंग, दिमाग में जो चलता रहता है उसकी वजह से, क्योंकि हम हाई एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली, अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो अगर आप कहीं बाहर
कोई ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो या दूसरी कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देख रहे हो, सो प्लीज़ जो भी आपकी कंडीशंस होंगी उसको आप पहले ही क्लियर कर देना। ये ना हो कि आप मतलब सी यू नो योर कैपेबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, आप किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये ना हो कि आपका जो लेवल है आप उसके ऊपर का ही मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर आप सोचने लग जाओ कि यू मे हर्ट योर सेल्फ, क्योंकि बाद में आप वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे एंड देन अगेन यू मे हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, सो क्योंकि अगर कमिटमेंट पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली यू आर लाइकली टू हर्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने ऑफिस में प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको अपना जो एनालिसिस है पूरे साल भर का, आपका वर्क का जो भी आपने रहा है, योर प्रोडक्टिविटी, आप जब उसे प्रेजेंट करोगे अपने बॉस के सामने में या कि किस तरह से आपने अपना प्रोडक्टिव किया है और आपकी जो कैपेबिलिटी है, तो आप उस बेसिस पे ही आप अपने आगे जो प्रमोशन, जो डिपार्टमेंट आप संभालने की चाह रहे हो या जो आपको ऑफ़र किया जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस, पूरे एग्रीमेंट को पढ़ करके आप एक्सेप्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपके बैक रिकॉर्ड्स को देख करके बॉस आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन कहीं पे कुछ चूक जाओगे, उनके एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खरे नहीं उतरोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल हर्ट योर सेल्फ। टाइम पे अगर काम कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो। सो रिलेशनशिप यहाँ पे सिर्फ फैमिली को भी अगर हम लेकर के कहें, बहुत ज़्यादा आप अपने काम पे ध्यान दोगे, अपने ग्रोथ, अपने करियर के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, सो अगेन यू आर लाइकली टू हर्ट योर सेल्फ, क्योंकि घर में लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सो ओवरऑल ये मिक्स्ड है माय फ्रेंड। मेक श्योर यू गिव इक्वल टाइम, आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन किसी के साथ भी नहीं रखिए, स्पेशली विद ऑल दोज पीपल हु आर वेरी न्यू विथ यू। वो कहते हैं ना कि एन ओल्ड डेविल इज़ मच बेटर देन अ न्यू गॉड। तो अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर, आराम से चीज़ें कीजिए, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस दूसरों से भी मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा अपनी भी कमिटमेंट मत दीजिएगा। आपको पता है आप कितना काम कितने समय में कर सकते हो, आप उतना ही बोलेगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखोगे, सो यू आर नॉट लाइकली टू हर्ट योर सेल्फ। So coming up next, how will be your finance for all those people जिनका बर्थडे है इन मंथ ऑफ जुलाई, इनका फाइनेंस कैसा रहेगा? एंड लेट मी पिक दिस कार्ड। द कार्ड इज हाई प्रीस्टेस। सोच समझ करके आपको अपने खर्चे करने हैं। इमोशनली किसी पे यूं ही पैसे मत लुटा देना। किसी ने अगर आपसे पैसे मांगे हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है या मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, ब्लाइंड फोल्डेडली इमोशनली होकर के पैसे मत दे देना, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। सो मेक श्योर अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो तो सोच समझ करके खर्च कीजिएगा, unnecessary expenses मत कीजिएगा। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू एंड यस, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो यस अच्छे फ्रूट्स उसमें निकलेंगे, बट अगेन इन्वेस्ट वाइजली, नो फूलिशनेस। वाइजली इन्वेस्ट करोगे सो इट विल कम अप विद गुड फ्रूट्स। लेकिन किसी के इमोशनली आपके बोलने पे या जस्ट बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड रैपो और अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, दैट डज नॉट मीन यू स्पेंड मनी ऑन हिम और हर, और उसकी हेल्प करने की भी अगर आप कोशिश करो, किसी को आपकी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आप किसी को फाइनेंशियली भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप आगे पीछे सब कुछ जानिए, सूझबूझ करके हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। सो येस, फाइनेंस विल बी गुड विथ रिगार्ड्स टू योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन खर्च करने के मामले में या किसी को हेल्प करने के मामले में सोच समझना
आगे पीछे ब्लैक एंड वाइट सब कुछ सामने वाले का सोच समझ करके करना, कि ऐसा ना हो कि कोई आपको लूट ले जाए इमोशनली. सो दिस इज द मैसेज फॉर यू विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस माय फ्रेंड. एंड नाउ कमिंग अप ओवरऑल, what is it that you need to embrace? What is it that you need to embrace in your life to have a good, happy, successful life? And ये कार्ड पीप आउट हो रहा है तो मैं इसी को लेती हूँ. कंडीशनिंग. ओके दोस्तों, ओवरऑल आपको अपनी ट्रू वैल्यूज क्या है, आपको उसको समझना है. आप एग्जैक्टली क्या हो. हाँ, कोई आपको किसी भी तरीके से आपको अपनी ट्रू वैल्यू समझनी है. आपको समझना है कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही है जो आपको ग्रोथ करने में मदद करेगी. व्हाट इज़ योर प्लस पॉइंट, व्हाट इज़ योर बैड पॉइंट, या आपको देखना है. भेड़ियों के बीच में मत बने रहिए. ठीक है, आप क्या हो. Just because somebody else tells you you're a fool, that does not mean you're a fool. ठीक है, आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटी पता है. और वो कहते हैं ना, आईने में जो चाहे चेहरा दिख जाए, लेकिन हमारे अंतर मन को पता होता है हमने क्या किया है और हम एग्जैक्टली क्या हैं. जस्ट बिकॉज आप पलट करके जवाब नहीं देते हो, दैट अगेन डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर हो. सो ओवरऑल माई फ्रेंड, वॉट यू नीड टू एम्ब्रेस इज कि आप अपना ट्रू सेल्फ जो है वो आप बाहर लेकर के आइए. ठीक है, आपको दब करके रहने की ज़रूरत नहीं है. ओनली योर ट्रू पोटेंशियल विल हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे, अपने करियर में भी, अपने लाइफ में भी, विथ रिगार्ड्स टू योर हैप्पीनेस ऑल्सो. और समझिए अपने आसपास के लोगों के लिए कहाँ पे एडजस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो ये भी आपको देखना है. सो यू नीड कंडीशनिंग माई फ्रेंड. What is it that you need to let go in your life? What is it that you need to let go in your life? And I select this card. Fighting. गुस्से पे कंट्रोल रखना. आपके मन में बहुत सारी जो मतलब द्वंद चलती रहती है ना, इसने ऐसा किया, ये ऐसे होगा, ये वैसी होगी, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था. कम आउट ऑफ योर पास्ट. कम आउट ऑफ योर पास्ट. पास्ट को अपने साथ लेके चलोगे, कुछ नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी भर वही करते रह जाओगे. ठीक है, आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको हटा दो. अपना जो एग्रेसिव नेचर है आपका, जो आप हर वक्त मतलब एक पैर में खड़े रहते हो कि बस इसने यहाँ से कुछ कहा तो मुझे पलटवार करना है, मत कीजिए. यू नीड टू लेट गो दिस इन योर लाइफ माई फ्रेंड. ऑल दोज हु हैव देयर बर्थडे इन मंथ ऑफ जुलाई, प्लीज़ माई फ्रेंड, आपका जो ओवरऑल ये जो नेचर है, सी व्हाट यू नीड टू एम्ब्रेस इज कंडीशनिंग. अपने अंदर की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको निकालो, यू नो. एंड व्हाट यू नीड टू लेट गो इज ऑल ऑफ योर पास्ट. अपने पास्ट के ग्रीवेंसेस, किसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, इसने मुझे ऐसा बोला था तो मैं भी ऐसे करूँगा. पास्ट को भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो. ये वॉरियर का अपना नकाब निकाल कर फेंक दो. ये तो आपने भी सुना होगा ना, पीस इज मच मोर. शांति से जितनी बात हो सकती है, पास्ट को हम भूल करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो एक नई शुरुआत होगी, है कि नहीं. गांधी जी भी अगर लड़ाई झगड़े से, अगर हिंसा से अगर करते तो क्या उन्हें हमें आज़ादी मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती ना. सो प्लीज रिमूव योर क्लोथ्स ऑफ योर वॉरियर, टेक डाउन, टेक अ बाथ, डिटॉक्स योर सेल्फ. अपने पास्ट को पीछे छोड़ करके माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो. यू हैव गॉट टू मेनी गुड क्वालिटीज इन यू, लेकिन आप बस वही है, आप अपने पास्ट को लेके बैठे हो और आप अपना ट्रू जो आपके अंदर इतना ज़्यादा यू नो लव एंड अफेक्शन है, जो आपका सॉफ्टनेस है, आप वो बता ही नहीं रहे हो. आप आपकी अच्छी क्वालिटीज़ ही नहीं बता रहे हो. क्यों? और लोगों को दिख नहीं रही है आपकी अच्छी क्वालिटीज़. क्यों? क्योंकि आपने अच्छी क्वालिटीज़ बताई नहीं है. लोगों को सिर्फ आपका वो लड़ाई झगड़े वाली क्वालिटीज़ ही दिखाई दे रही है. नो, दिस इज़ नॉट द ट्रू यू. You have got many good qualities in you. So my dear friend,
get out of your past, move ahead in life. This is what is going to get lot of peace in your life. आप अपने आप को हर्ट करने से बचोगे. सी क्यों ये कार्ड रिलेशनशिप में हर्ट का आया, क्योंकि आप अपने पास्ट को लेके बैठे, आप जाने अनजाने में अपने आप को हर्ट कर रहे हैं. आप जाने अनजाने में अपने आसपास के लोगों को हर्ट कर रहे हो. वाई? बिकॉज आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो. आप अपने पास्ट से निकलो. आपका वो जो एग्रेसिव नेचर है, आप उससे बाहर निकलो. काम डाउन. हर इंसान से गलती होती, आपसे भी होती, औरों से भी होती. जस्ट लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. आगे बढ़ने की कोशिश करो माय फ्रेंड. आई एम श्योर, ट्राई टू अडेप्ट दिस थिंग. शुरुआत तो करो. आई एम श्योर आप अपने आप को हर्ट करने से बच जाओगे. Look at the beauty around you. Look at all those wonderful people around you. किसी ने अगर आपको कुछ कह के अगर हर्ट किया है तो उसने कभी कुछ आपके लिए अच्छा भी तो किया होगा ना दोस्त. सिर्फ एक बार अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, 2 बार हर्ट किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो इंसान बुरा हो गया. vice versa is applicable to you as well. तो let go करना सीखो. ठीक है माय फ्रेंड. सो दिस इज द ओवरऑल मैसेज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स, those who have their birthday in the month of July for the year 2021. Wishing you a very happy birthday. I'm sending lots of love, lots of healing towards you my friend. Sending you lots of good vibes towards you. May this birthday bring along with it lot of success, lot of healing, lot of love and affection towards you. Wishing you a very happy birthday. Thank you very much.